ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपका आज का जो टॉपिक है बेसिकली माइंड गैसेस से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, और ये डायरेक्ट ही आते हैं। और जनरली गेट की जो तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वो न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपके बहुत से आते हैं। और इस साल जैसा कि आप भी जान रहे हैं आईआईएससी जो है तो आपका क्वेश्चन पेपर बना रहा है, तो थोड़ा संभल के, क्योंकि ये थोड़ा बहुत थ्योरी पे ज़्यादा फोकस्ड रहता है, थोड़ा सा थ्योरी की तरफ इसका ज़्यादा झुकाव रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइंड गैसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये आता है कि यार हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें किस चीज का क्या परसेंटेज होता है। ऑलरेडी आपने ये सारी चीजें देख चुके हैं, जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो है तो 20.93% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो है तो इसका 78.1% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है तो 0.03% के आसपास होता है। और बाकी के रिमेनिंग जो है तो अदर गैसेस पाई जाती है रिमेनिंग के परसेंटेजेस में। तो एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है ना, तो हम जब सांस लेते हैं तो भाई साहब क्या होता है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर हम अपने अंदर खींच लेते हैं। अब इसका जो कंपोजिशन है वो लगभग लगभग पूरे सरफेस पे, मतलब अर्थ के सरफेस पर कहीं भी चले जाओ यार, कहीं पर भी सांस ले लो एक बराबर रहेगा, अर्थ के सरफेस पे, पानी में नहीं भाई साहब, है ना। तो जो एबव गैसेस है, जो भी हमने ऊपर गैसेस देखी, नाइट्रोजन हो गया, चाहे ऑक्सीजन हो गया, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, या कोई भी गैसेस की बात कर लो, ठीक है, तो इसमें अदर गैसेस का जो परसेंटेज होता है लगभग 0.01% होता है, जो कि बहुत ही माइन्यूट सा होता है ना। तो ये तो थी नॉर्मल सी बातें। अब आते हैं माइन गैसेस पे कि माइंस में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसेस की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए कि माइंस में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। मीथेन, CO2, CO, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन जिन्हें एल्डिहाइड्स कहते हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस ही माइंस में पाई जाती हैं। अब ये जो गैसेस हैं, ठीक है, इनमें से कुछ गैसेस तो ऐसी हैं जो कि आपको माइंड के एटमॉस्फेयर में सिर्फ रिटर्न में ही मिलेंगी, ठीक है। हाँ, और कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। जैसे जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है, आप जितना माइंड के अंदर दोगे रिटर्न एयरवे में उससे कम ही ऑक्सीजन मिलेगा, उसकी जगह पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, ये दो गैसेस देखने को मिलती हैं। अब ये आखिर ऑक्सीजन यूज अप कहाँ हो जाता है। ऑक्सीजन आपका जो वर्कर्स हैं उनका सांस लेने में यूज होता है, ब्लास्टिंग में यूज होता है, कहीं आग लगी है बिलो ग्राउंड में वहां यूज हो जाएगा। भाई जो लाइट आप जला रहे हो, फ्लेम सेफ्टी लैम्प, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। जो बैक्टीरिया, आपने जो प्रॉप सपोर्ट वगैरह दिए हुए हैं तो उसमें बैक्टीरियल एक्शन होता है, ठीक है, वो सड़ता है बैक्टीरियल एक्शन के कारण, डिकम्पोज होता है। तो डिकम्पोजिशन के लिए जो कीड़े हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऑक्सीजन का यूज हो जाता है, और इसीलिए ऑक्सीजन की कमी रिटर्न एयरवे में आपको देखने को मिलती है, जिसकी जगह पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस दिखेगा। तो ये थी आपका मतलब एक जनरल ओवरव्यू कि आपका जो माइंस में जो गैसेस पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। लेक्चर ज़्यादा नहीं रहेगा, मैं कोशिश करूंगा 30-35 लेक्चर में पूरा का पूरा ये जो एनवायरमेंट, माइन एनवायरमेंट वाला जो पोर्शन है वो कवर अप हो जाए, ठीक है। बाकी देखते हैं, जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना तेजी से कवर अप करने की कोशिश करूंगा। हाँ, अब ये है कि आपको चीजें आसान है, जल्दी जल्दी याद करना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा। सिलेबस यार मैं भेज दूंगा, ठीक है, सिलेबस फिर से दिखा देता हूँ लास्ट में, ठीक है, लेक्चर के। अब देखिए, माइंस में, अंडरग्राउंड कोल माइंस में अगर कहीं पर ऐसी गैस पाई जाती है जो कि आपकी हवा को प्रदूषित करती है, पॉल्यूट करती है,
जो कि पॉइजनस गैसेस हैं या बहुत ही गंदा स्मेल देती हैं, उन गैसेस को हम क्या बोलते हैं? डैम्प। ऐसी गैसेस जो हार्मफुल है उनको हम क्या बोलते हैं? डैम्प बोलते हैं। अब डैम्प अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्लैक डैम्प हो गया, CO2 और नाइट्रोजन का मिक्सचर, ये हो गया ब्लैक डैम्प। CO2 जो होता है वो 5 से 18% के आसपास जो है तो वेरी करता रहता है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो किसका होगा? नाइट्रोजन गैस का होगा। CO2 को किस नाम से, CO2 जो ब्लैक डैम्प है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? चोक डैम्प या फिर स्टिथ के नाम से जाना जाता है। फायर डैम की अगर बात करें तो फायर डैम किसका मिक्सचर है? मीथेन का मिक्सचर है ना। जो आपका एयर है उसमें अगर मीथेन का मिक्सचर पाया जाता है, मीथेन गैस पाई जाती है, तो उसको हम फायर डैम बोलते हैं, उस मिक्सचर को। तो मीथेन गैस को जनरली फायर डैम ही कहा जाता है। व्हाइट डैम में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टिंग डैम में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ब्लैक डैम में कार्बन डाइऑक्साइड, फायर डैम में मीथेन, व्हाइट डैम में कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टिंक डैम में आपका हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका आफ्टर डैम। तो 5 प्रकार के टोटल डैम्प होते हैं। कौन कौन से? आपका डैम्प हो गया ब्लैक डैम्प, फायर डैम्प और व्हाइट डैम्प हो गया, और क्या था यार बोल गया, स्टिंग डैम्प एंड आफ्टर डैम्प। तो ये 5 प्रकार के आपके डैम्प होते हैं। अब आफ्टर डैम क्या है? जब भी माइंस में कोई एक्सप्लोजन होता है ना, फायर डैम के कारण या कोल डस्ट के कारण, कभी भी कोई भी एक्सप्लोजन हुआ, तो उस केस में गैसेस का एक मिक्सचर देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, और कभी कभार हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी देखने को मिलता है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज इसमें बहुत ही कम होता है। तो ऐसा जो मिक्सचर हमें मिला, जिसमें जितनी भी गैसेस माइंस की हैं वो लगभग लगभग सारी पाई जा रही हैं, उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? आफ्टर डैम बोलते हैं। और यह मिक्सचर हमें क्या मिलता है, कब मिलता है? एक्सप्लोजन के बाद, चाहे फायर डैम एक्सप्लोजन हो चाहे कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन हो। आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा डैम्प है। देखिए, अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा डैम्प है जो कि अलग अलग गैसेस का मैकेनिकल मिक्सचर है। ऐसा कौन सा डैम्प है जो अलग अलग गैसेस का मैकेनिकल मिक्सचर होता है? या फिर यूं पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा डैम्प है जो कि एक्सप्लोजन या कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन या फायर डैम्प एक्सप्लोजन के बाद पाया जाता है? या फिर ये भी पूछ सकता है कि आफ्टर डैम्प कब पाया जाता है, क्या कंडीशन है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 3 प्रकार से इसी चीज को पूछा जा सकता है। उसके बाद चौथी चीज ये पूछ लेगा इसी में कि भाई आपका कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कभी कभार हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। अब आफ्टर डैम्प का कंपोजिशन किस चीज पर डिपेंड करेगा? मतलब आफ्टर डैम में तो भाई गैसेस तो पाई जा रही है, लेकिन ये गैसेस आखिर इनका कंपोजिशन कितना होगा? मतलब ये जो कंपोजिशन है, मतलब कितने परसेंटेज कौन सी गैस पाई जा रही है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करता है कि एक्सप्लोजन के पहले माइंस का एटमॉस्फेयर कैसा था, दूसरा आग लगी तो लगी कैसे, ठीक है, आग लगी तो लगी कैसे, इस पे डिपेंड करता है। तो 2 चीजों पर आपका आफ्टर डैम का कंपोजिशन या मिक्सचर डिपेंड करता है कि कोई भी गैस कितने परसेंटेज में पाई जाती है, किस किस पर, कि एक्सप्लोजन के पहले माइंस का एटमॉस्फेयर कैसा था और एक्सप्लोजन के बाद, सॉरी, आखिर आग लगी तो लगी कैसे, ठीक है। तो कॉमन आफ्टर डैम जो मिक्सचर जनरली माइंस में पाया जाता है तो कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। ये आपके लिए याद रखना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस पोर्शन को छोड़ सकते हैं, बस एक जनरल इंफॉर्मेशन है, ये जनरल चीजें नॉर्मली इतना पाया जाता है। स्लाइड कट रहा है तो जूम जूम आउट कर लो। नोट्स मत प्रिपेयर करिए, इसी से डायरेक्ट पढ़िए, ज्यादा बेटर है आपके लिए।
हाँ, न्यूमेरिकल्स भी कवर कराऊंगा मैं। ये आपका सिलेबस है। ये आपका सिलेबस है अंडरग्राउंड हजार्ड्स का, मतलब ये पूरा सरफेस एनवायरनमेंट, माइन वेंटिलेशन एंड अंडरग्राउंड हजार्ड, जिसमें कि आपका अभी अंडरग्राउंड हजार्ड्स चल रहा है, माइन गैसेस, मीथेन, ड्रेनेज, अंडरग्राउंड हजार्ड्स फ्रॉम फायर एक्सप्लोजन, है ना। ये पूरा सिलेबस है आपका। सिलेबस मेरा जो भी फोल्डर में बनाऊंगा उसमें सिलेबस अपडेट कर दूंगा, तो आप सिलेबस मैच करके पढ़ सकते हैं जब भी पढ़े। चलिए, तो हमने डैम्प देखा, ठीक है। माइंस में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं ये चीजें देखी, तो दो चीजें हमारी यहाँ से क्लियर होती हैं। एक तो माइंस में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, और डैम्प क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और कौन कौन सी गैसेस के कारण डैम्प बनता है। ठीक है, डैम्प क्या है, जब भी माइंस में फाउल या फिर पॉइजनस गैस का मिक्सचर मिलता है एयर में, माइंस के एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम बोलते हैं डैम्प, जो कि जनरली हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज की। एक सेकंड, बोया बोया मशीना दस्ताना। हाँ, तो भाइयों एवं बहनों, एक सेकंड बता रहा, थोड़ा डिटेल में आपको बता देता तो ज्यादा बेटर रहता। बाकी तैयारी कैसी चल रही गेट की? मन लगा के पढ़ो, इस बार तो अच्छे नंबर्स ला दोगे तो मजा ही आ जाएगा, सबका सिलेक्शन हो जाए। हाँ, तो ये किस प्रकार की गैस है? सबसे पहला, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन, किसी भी प्रकार का इसमें चीजें नहीं पाई जाती हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे मतलब सबसे ज्यादा तो नहीं तो दूसरे नंबर पे है जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये पानी में थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर का टेम्परेचर है, ठीक है, तो उस केस में 3% बाय वॉल्यूम ये मिक्स हो सकता है, ठीक है। 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर में 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। इसकी डेंसिटी होती है 1.428, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.1, जो कि हवा से हल्का सा भारी होता है। ये लाइफ और कंबशन को सपोर्ट करता है, मतलब आग जलाने में भी मदद करेगा और जिंदगी भी देगा, ठीक है, मारने में भी और जीवन देने में भी, दोनों में ही ये सक्षम है। बड़ा ही सक्षम प्रकार का गैस है ये, ठीक है। जो भी व्यक्ति काम करता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये एटमॉस्फेयर में। अगर हम बात करें कि O2 का कमी माइंस में किस कारण से आता है, तो वर्कर सांस लेते हैं, फ्लेम सेफ्टी लैम्प जलता है, जो स्ट्राटा की गैसेस है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, उसके साथ डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि कोयला हो गया, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, टिम्बर हो गया, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, और पायराइड्स हो गए, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं इसके साथ। फंगस का ग्रोथ होता है तो टिम्बर आपका डिकम्पोज होता है, उसमें भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। माइंस में आग लगी, वो भी ऑक्सीजन यूज करेगा, एक्सप्लोजन हुआ, वो भी ऑक्सीजन यूज करेगा। तो ऑक्सीजन तो यार इन सभी चीजों के कारण यूज होता है ज्यादातर, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है आपके लिए। अब ऑक्सीजन की कंजम्पशन की बात करें कि पर मिनट कितने लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पे लेटा है, मजे से आराम कर रहा है, ठीक है, तो वो लगभग 0.237 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन कंज्यूम करता है।
अगर किसी को सजा मिली है, क्लास में पढ़ के नहीं आया, होमवर्क करके नहीं आया, खड़ा है बेचारा एक कोने में, कोना पकड़ के क्लास का, तो 0.328 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। अगर कोई पैदल चल रहा है, कोई आलसी इंसान सिर्फ 3.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उस केस में आपका 0.780 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। अगर किसी ने स्पीड बढ़ा ली, थोड़ा एक्टिव पर्सन है, तो उस केस में 1.595 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह तो करते नहीं हो, लेकिन फिर भी जान लो कि 8.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप चल रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो 2.543 लीटर पर मिनट आपका ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है। और अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर लिए बाबा, तो उस केस में 4 लीटर पर मिनट आप ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो ये बेसिकली ऑक्सीजन कंजम्पशन था। ये सब चीजें आपका थोड़ा बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। अब ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है कि 1% अगर ऑक्सीजन में कमी आती है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1% अगर ऑक्सीजन में कमी आती है, ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर 1% भी घटता है, तो उस केस में आपका जो ऑयल लैंप है उसकी लाइट में 30% की कमी देखने को मिलती है। फ्लेम सेफ्टी लैंप जो है तो 16% से कम अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है तो फ्लेम सेफ्टी लैंप बुझ जाता है। ऑक्सीजन की कमी के इफेक्ट्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या, ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है कहीं पर तो क्या इफेक्ट्स होंगे उसके। तो देखिए, 21% पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उतना तो मिलना ही चाहिए। 18% अगर कहीं पर ऑक्सीजन है तो भी दिक्कत नहीं है। रेगुलेशन आपका क्या बोलता है, कितने परसेंटेज, एनीवन, रेगुलेशन कितने परसेंटेज ऑक्सीजन बोलता है, कितने परसेंटेज ऑक्सीजन होना चाहिए, इस बारे में रेगुलेशन का क्या कहना है। नॉट लेस देन, बिल्कुल। तो रेगुलेशन जो है तो आपका क्या कहता है कि ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होना चाहिए, 19% से कम नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको थोड़ा इस चीज को अगर लिखना चाहें तो पहले भी आप जानते तो होंगे ही, बाकी फिर भी लिख सकते हैं कि आपका जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है, रेगुलेशन क्या बोलता है कि कभी भी 19% से कम नहीं होना चाहिए, हमेशा 19% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, वहीं पर आपका यूएसए में 19.5% है और यूएसएसआर में 20% है। CO2, CO2 कितने परसेंट है, CO2 का परसेंटेज मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0.5% हो सकता है, ये मैक्सिमम है, जिसे हम अगर पीपीएम में दर्शाएं तो 5000 पीपीएम होता है। नॉक्सियस गैसेस मतलब नाइट्रोजन जो है तो ऑक्सीजन के साथ मिलके अलग अलग जो है तो चीजें बनाता है, तो उसको हम नॉक्सियस गैसेस बोलते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह हो गए। ठीक है, तो इसका जो परसेंटेज है वो कितना है, इसमें बोलता है कि भाई इसका परसेंटेज कभी भी 0.0005% से अधिक नहीं होना चाहिए, बोले तो 5 ppm। ठीक है, उसके बाद अगर सीओ को बात करें तो ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये जरूरी भी है जिसको डाटा ना पता हो। सीओ का कितना है, 0.005%, जो कि 50 ppm होता है।
ठीक है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड 0.001% से अधिक नहीं होना चाहिए, लगभग 10 ppm। एंड SO2 आपका 0.0005% से अधिक नहीं होना चाहिए, लगभग 5 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये अलग अलग गैसेस का आपको ध्यान में रखना है कि किस गैस का कितना परसेंट, कितने से अधिक परसेंटेज नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी आपका ppm टू कन्वर्ट करना है कि भाई एक ppm में कितने परसेंटेज होते हैं। तो एक ppm में आपका 10⁻⁻⁴% होता है, या फिर यूं कहें कि 1% में 10⁻⁴ ppm होता है। ठीक है, तो ppm को परसेंटेज में, परसेंटेज को ppm में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर मीथेन गैस की बात करें तो मीथेन गैस तो आप भी जानते हो भाई, एक इनफ्लेमेबल मिक्सचर बनाता है। ठीक है, इसीलिए मीथेन गैस बड़े ही खतरे की घंटी होती है। तो इसका बोलता है कि जनरल बॉडी ऑफ एयर में, जनरल बॉडी ऑफ एयर में माइंस के मीथेन का परसेंटेज कभी भी 1.25% से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं पे रिटर्न एयरवे में 0.75% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें भी ध्यान में रखिए कि आपका मीथेन का परसेंटेज कितना फिक्स किया गया है। और ये सब आपको किस में दिया है, रेगुलेशन नंबर 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। हाँ, नॉक्सियस और SO2 का परसेंटेज सेम है, 0.25 नहीं है जी, 0.75 है। चलिए, तो हम क्या देख रहे थे कि भाई O2 की कमी हो गई माइंस में, बड़ा ही खतरे की घंटी हो गई है। और O2 की कमी के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 18% तक तो इंसान को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, इवन की ह्यूमन बीइंग्स जो है तो 15% ऑक्सीजन पर भी सरवाइव कर लेंगे। ठीक है, और जो कैनरी बर्ड्स होती हैं, कैनरीज या फिर मुनिया, मुनिया नाम की चिड़िया है, इनकी अगर बात करें तो अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज 8% है तब भी ये सरवाइव कर जाती हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आप ये सोचो कभी माइंस में मुनिया बर्ड लेके गए और बोले अरे हमको तो पता चल जाएगा, जब ये बेहोश होगी तो हम भाग लेंगे, तो नहीं, उससे पहले आप बेहोश हो जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत ही गुड इंडिकेटर नहीं है आपका माइंस के अंदर। ठीक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो 17% ऑक्सीजन पर आपकी सांसें तेज हो जाएंगी और गहरी सांस लेने लगोगे। 15% ऑक्सीजन पर आपको हल्का हल्का नींद आने लगेगा और कान में झुंझुनाहट वाली आवाजें आने लगेंगी, बजिंग साउंड होने लगेगा और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। 13% ऑक्सीजन का परसेंटेज, आपने और ऑक्सीजन सूंघ लिया, अब ऑक्सीजन का परसेंटेज घट के 13% हो गया। आपको बेहोशी छाने लगेगी और हो सकता है आप बेहोश हो जाएं। ठीक है, लंबे समय तक अगर 13% पर रहे तो आपने ऑक्सीजन लगातार कंज्यूम करते जा रहे हो, बात मान नहीं रहे हो, वापस माइंड से आना चाहिए, नहीं माने, 9% ऑक्सीजन हो गया। इस केस में आप पूरी तरह से बेहोश हो जाएंगे और गिर पड़ेंगे। 7% में अब आपकी जिंदगी के लेने देने पड़ जाएंगे और 6% में शरीर हिलना डुलना बंद हो जाएगा। शायद इसका मतलब होता है डेथ। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के इफेक्ट्स हैं, कमी हो तो निकल दो जान बचा के। चलिए आगे देखते हैं।
नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की क्या प्रॉपर्टीज है भाई साहब? नाइट्रोजन जो है तो एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब पांच पांच में से 4 भाग तो नाइट्रोजन के हैं। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है, पता ही नहीं चलता कब आया कब गया हमारी बॉडी के अंदर से। ठीक है, ये थोड़ा आपका एयर के स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होता है, इसका जो वजन होता है एयर के बराबर ही होता है लगभग लगभग, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.967, 1 के पास में ही है। ठीक है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अगर आप 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर लेते हो तो 1.8 वॉल्यूम ही नाइट्रोजन डिजॉल्व होगा, वो भी 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखोगे तब। यह एक प्रकार का इनर्ट गैस है। क्यों? क्योंकि इनर्ट मतलब कि नॉन रिएक्टिव गैस है, ना तो जिंदगी देगा ना आग लगाएगा, मतलब बहुत ही अच्छी गैस है, किसी भी प्रकार का ना नुकसान पहुंचाती है ना फायदा पहुंचाती है, अपने काम से काम। ठीक है, तो बहुत ही सही गैस है जो कि ज्यादा 3-5 नहीं करती है। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनिमल के टिश्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ब्रीदिंग होने पर अगर आप सांस लेते हो तो किसी प्रकार का इसमें बदलाव नहीं आता, ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और जैसा गया वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा, आपको हवा भी नहीं लगने वाली है, मतलब हवा तो लग रही है तभी तो सांस ले रहे हो, बाकी पता नहीं चलने वाला है। ठीक है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? अंडरग्राउंड में आग बुझाने के लिए किया जाता है, और ये लाइन याद रख लो, अंडरग्राउंड माइंस में आग बुझाने के लिए क्या यूज किया जाता है? नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, बट फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर इस्तेमाल करोगे तो यार देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो वही तो घटानी है। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे ये क्या दिक्कत हो सकती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा माइंस के एटमॉस्फेयर में बढ़ने का खतरा बना रहता है। नाइट्रोजन आता कहां है? आता कहां से है? जब भी कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिकम्पोज होता है तब नाइट्रोजन मिलता है। ब्लास्टिंग होता है, अगर एक्सप्लोसिव्स का मतलब एक्सप्लोसिव्स को अगर ब्लास्ट करते हैं तो उस केस में, अगर नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड आपका एक्सप्लोसिव है तो उस केस में। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन अगर नाइट्रोजन कहीं पर मौजूद है तो इसका किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ इसका दिक्कत यह है कि ऑक्सीजन की कमी कर देगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर बढ़ गया एटमॉस्फेयर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का परसेंटेज घट जाएगा, ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, लेकिन हल्का सा कड़वापन वाला टेस्ट आता है, एसिडिक टेस्ट। ठीक है, ये 1.5 टाइम हैवियर देन एयर होता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 होती है, और ये हवा से 1.5 गुना ज्यादा भारी होता है, और पानी में 100% सॉल्युबल है। ठीक है, पानी में मतलब डालोगे कार्बन डाइऑक्साइड पूरा घुल जाएगा भाई साहब, पूरी तरह से सॉल्युबल है। और क्या बनाता है? एक वीक एसिड बनाता है, जब भी पानी के साथ डिजॉल्व होता है तो ये एक वीक एसिड बनाएगा। कंबस्टिबल नहीं है, लाइफ सपोर्ट नहीं करता, आग जलाने में भी मदद नहीं करता है, आग को बुझाने में मदद करता है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.